हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी पोस्ट है उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि कौन कौन से पोस्ट है जिसमें आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है और कौन कौन से पोस्ट है जिसमें आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगा, जिसकी पोस्टिंग दिल्ली होती है। प्लस साथ में एक्सपेक्टेड वैकेंसी मैं बताऊंगा कि कितना वैकेंसी है सारे पोस्ट में और उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है सीजीएल 2024 में। मतलब 2023 में जितना कट ऑफ गया था उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी अगर चेंज हो रही तो कितना कट ऑफ जा सकता है। और उसका मैंने डिटेल एक बना लिया है, काफ़ी मेहनत से बनाया है पूरा, कि कौन कौन से पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है और किसका कहाँ पे लोकेशन है और क्या क्या वर्क होता है। ये सब चीज़ें मैं 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको कौन सा पोस्ट को अपना फेवरेट पोस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और मैं इसमें अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो में एक गिव अवे भी करने वाला हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, 5 बुक्स मैं गिव अवे करूँगा क्रेन पब्लिकेशन को, जो प्रीवियस ईयर का बुक्स है जिसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जितना भी आया हुआ एसएससी का, वो मैं गिव अवे करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा कहीं पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो जरूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि उसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एसएससी सीजीएल में लगभग 30 से 35 पोस्ट हैं। अलग अलग रैंक आपको मिलता है तो अलग अलग आपको पोस्ट मिलती है। उसके हिसाब से आपका जितना अच्छा रैंक आता है उसको उतना अच्छी पोस्ट मिलती है। और इसमें आपको लगभग 4-5 तरह के पोस्ट है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ जो आपका टोटल पोस्ट है। यहाँ पे लगभग 34 टाइप्स के पोस्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 34 टाइप के पोस्ट हैं। और इसमें कितना अलग अलग टाइप के हैं, मतलब एक लेवल 7 का है, फिर कुछ लेवल 6 के हैं, उसके बाद कुछ आपका लेवल 5 का, कुछ लेवल 4 का, उसका अलग अलग सबका सैलरी है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सब कुछ 1 बाय 1 एक एक करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस का है, ठीक है। एएसओ इन सीएसएस, ये ग्रुप बी का पोस्ट है और इसका जो एज लिमिट है 20 से 30 साल आपका होना चाहिए। और इसमें जो वैकेंसी इस बार आई है ना वो 930 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इसकी जो पोस्टिंग होती है वो परमानेंटली दिल्ली में होता है इसकी पोस्टिंग, ठीक है। आप कहीं से भी हो लेकिन आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, यहीं पे आप स्टार्ट करोगे जॉब और यहीं पे आप रिटायर करोगे। लेवल 7 का पोस्ट होता है और इसकी जो बेसिक होती है 44,999 होता है। और जो इसका ग्रॉस सैलरी बनता है ना वो आपको 86,000 पड़ेगा। 86K आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा इन हैंड स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करोगे तो। और क्या है इसका जो कट ऑफ है, अगर आपको चाहिए कि ये वाला पोस्ट मुझे मिल जाए तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। देखो प्री तो आपको पता है कि प्री जो होता है क्वालिफाइंग होता है एसएससी सीजीएल में, सिर्फ आपको पास करना होता है। मेंस पेपर होता है, मेंस होता है 390 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से आपको मार्क्स जितना लाओगे उतना उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। तो इसमें से अगर आपको एएसओ का पोस्ट चाहिए तो 320 प्लस आपका अगर मार्क्स आ जाता है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो लेकिन इससे आप 20 मार्क्स कम कर लो एसटी एससी के लिए, ठीक है, 20-25 मार्क्स। तो 320 प्लस अगर आप लाते हो 390 में तो आपको एएसओ सीएसएस का पोस्ट मिल जाएगा, जो पोस्ट मेरी है। मैं इसी पोस्ट पे अभी वर्किंग हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोस्ट आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट है सारा पोस्टिंग दिल्ली में होती है, ठीक है। आईबी में तो अभी तक जो आरटीआई से लिया गया वैकेंसी, तो आईबी में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं बताएगी। लेकिन इसका भी जो पोस्टिंग होता है ना दिल्ली में होता है, लेकिन आईबी में कुछ पोस्टिंग, हार्ड पोस्टिंग भी अदर स्टेट में भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें चांसेस है कि अदर पोस्ट जगह पे आपको मिल जाए। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसका भी अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। जो आरटीआई रिप्लाई से आया है अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं पता चली है। लेकिन इसका जो जॉब लोकेशन है दिल्ली में ही है और जो पार्लियामेंट है उसके पास ही इसका बिल्डिंग है। जो नया पार्लियामेंट बनाना है उसके जस्ट पास में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बिल्डिंग है। और इसकी भी जो सैलरी है आपका 86,000 इसका ग्रॉस सैलरी है। अगर इन हैंड बोला जाए तो आपको इन हैंड स्टार्टिंग में 75,000 के आसपास इन हैंड आपको सैलरी, 75,000 प्लस मिल जाएगा आपको सैलरी। अप्रॉक्स 80 के आसपास आपको मिल सकता है, 77,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी और ग्रॉस 86,000 है। इसका लोकेशन मैंने बता दिया कि आपको जो लोकेशन है दिल्ली में ही होगा परमानेंट, यहीं से ज्वाइन करोगे यहीं रिटायर करोगे। अच्छा, इसका वर्क क्या होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का? किसी का भी पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, कंप्यूटर पे आपको काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो कि फेवरेट पोस्ट है बहुत सारे लोगों का, टॉप रैंकर्स का ये पोस्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ का पोस्ट, ठीक है। इसमें भी एज लिमिट 20 से 30 होता है। इसकी पोस्टिंग दिल्ली भी होता है और फॉरेन भी होता है। 2 साल तक आपकी दिल्ली होता है, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप फॉरेन जा सकते हो, लेकिन आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। आप जाना चाहोगे तब जाओगे, नहीं जाना चाहोगे
तो आप दिल्ली में ही परमानेंट हमेशा के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय में आपका जॉब, इसका भी सैलरी दिल्ली में रहोगे तो 86,000 रहेगा, लेकिन अगर आप विदेश में चले जाते हो तो 4 लाख तक पर मंथली सैलरी इसकी बन जाती है अप्रॉक्स। ठीक है, और इसका भी जो वर्क है कंप्यूटर वाला ही वर्क है, कोई पब्लिक डीलिंग आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम अच्छा इसका कट ऑफ मैं बता देता हूँ। पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का तो वैकेंसी नहीं थी इसलिए मैंने कट ऑफ नहीं बताया, लेकिन इसका जो कट ऑफ जाएगा 330 के आसपास जाता है क्योंकि इसमें वैकेंसी कम होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पोस्ट है 120 पोस्ट है, 120 वैकेंसी है इस बार RTI से, और इसका जो कट ऑफ जाएगा 330 प्लस रहेगा, 330 प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 प्लस कट ऑफ जाएगा इसका। अगर आपको निकालना है तो 390 में 330 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे से नॉइस आ रहा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहाँ पे आसपास में, तो थोड़ा सा बियर करना आप, आई एम सॉरी उसके लिए। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर इसको बोलते हैं, इसकी भी पोस्टिंग दिल्ली में होती है और इसमें आपको कैंटीन कार्ड वगैरह भी मिलती है। ठीक है, AFHQ में पोस्टिंग होती है तो परमानेंट दिल्ली में। इसकी भी सैलरी जो है सारे जितना भी B ग्रुप के हैं ना, जो भी लेवल 7 का पोस्टिंग है सबका सैलरी सेम होगा 86,000। ठीक है, हाँ डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शहर मिला है। देखो दिल्ली में रहेगा तो आपको 86,000 मिलेगा, अगर आपको वाई सिटी मिलता है, थोड़ा छोटा सिटी मिलता है तो आपको 5,000 सैलरी घट जाएगा, और जेड सिटी और छोटा शहर मिलता है तो 5,000 सैलरी और घटा लो। ठीक है, उसके बाद अगर ये सब पोस्ट दिया हुआ है इसका मतलब ये सब पोस्ट में वैकेंसी जरूर होगी, लेकिन RTI से पता नहीं चल। AFHQ का पता है 19 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, 19 वैकेंसी है और 20 से 30 साल है, इसकी भी सैलरी इतनी है। इसमें भी ऑफिशियल वर्क होता है, मेनली आपका आर्म फोर्सेस जो होता है, एयरफोर्स का जो होता है वो सब काम आपको करना होता है, मिनिस्ट्रियल वर्क करना होता है, फाइल वर्क करना होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT इसको बोलते हैं, MIT MEIT, इसका भी दिल्ली में पोस्टिंग होती है, परमानेंट पोस्टिंग, और इसमें कोई वैकेंसी अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका भी जो कट ऑफ जाएगा, अच्छा AFHQ का जो कट ऑफ होगा इसका भी 320 के आसपास, 320 प्लस ही मान लो, 325 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद MIT का अभी वैकेंसी नहीं पता चला, सैलरी वही है, दिल्ली में पोस्टिंग है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज, इसका भी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है और सैलरी भी उतना ही होती है, मिनिस्ट्री यहीं पे दिल्ली में अदर मिनिस्ट्री में मिलेगा। उसके बाद चलते हैं 8वें नंबर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट पोस्ट होता है। और हाँ, इसमें आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आपका जो घर है, आपका जो घर है कैपिटल में है, मान लो राजधानी में है, जैसे झारखंड में रांची में आपका अगर है, अगर आप बिहार में पटना में है तो आपको मिल सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट, अपने घर के आसपास मिल सकता है। ठीक है, और इसकी जो वैकेंसी है इस बार 411 पोस्ट है। ठीक है, तो इसका ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, लेकिन इसको ग्रुप C पोस्ट क्यों माना गया है मुझे समझ में नहीं आता। टैक्स असिस्टेंट को ग्रुप C माना गया है और इसको भी ग्रुप C, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ग्रुप B करना चाहिए जरूर, क्योंकि 4600 ग्रेड पे भी इसका भी है। ओके, और बाकी जितने भी 4600 ग्रेड पे वाले हैं लेवल 7 के, सबको ग्रुप B माना जाता है और इसको ग्रुप C। पता नहीं ऐसा इसके साथ क्यों किया जा रहा है। अब ऊपर चलते हैं। अब हम क्या बताने वाले थे, इसका कट ऑफ कितना जाएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो इनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो कट ऑफ है 325 प्लस अगर मार्क्स लाते हो जनरल, AWS, OBC, तब आपको चांसेस है कि इसमें एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। इसमें ऐसा भी चांसेस होता है कि आपको जो पोस्टिंग है आपको बाहर मिल जाए। ठीक है, तो इसकी भी पोस्टिंग जो होती है ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है और इसमें जोन्स होते हैं, आपको साउथ जोन भी मिल सकता है, आपको दिल्ली भी इसमें पोस्टिंग होती है अगर आपका रैंक अच्छा हो तो। जिनका सबसे अच्छा रैंक होता है वो दिल्ली ही लेते हैं इसमें, या फिर अपने होम स्टेट पटना हो गया, जैसे कि आपका रांची हो गया, ऐसे जगह पे, लखनऊ हो गया, ऐसे जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, होम स्टेट आप इसमें मिल सकता है, लेकिन रैंक आपको बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। अगर आपको अपना होम पोस्टिंग इसमें चाहिए तो आपको कम से कम जो है 500 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, 1000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको चांसेस है कि आप अपना होम पोस्टिंग मिल जाए। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है इस बार। एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 2664 वैकेंसी है, तो ये मिलने के चांसेस बहुत अच्छा है आपको कि आपको होम स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता करना पड़ेगा कि जोन वाइज वैकेंसी कितना है, कि आपके जो जोन है उसमें कितनी वैकेंसी है। बट 2600 वैकेंसी, इसका मतलब सारे जोन में अच्छी खासी वैकेंसी होगी। इसमें भी सैलरी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी सैलरी है 86,000 आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। वही डिपेंड करता है कि आप एक सिटी में हो, वाई सिटी में हो, जेड सिटी में हो। एक सिटी होता है जो मेट्रो सिटी होता है, दिल्ली, मुंबई, आपका बैंगलोर और आपका कोलकाता, उनको एक सिटी माना जाता है और उनमें 86,000 है। बाकी छोटे छोटे पटना वटना जैसे रांची वाची, उसको वाई सिटी माना जाता है। वहाँ पे आप अपनी सैलरी 5,000 घटा लो, 80,000 के आसपास मिलेगी।
और जेड सिटी और छोटी सिटी होती है, जैसे कि झारसुगुड़ा हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट में आपका हो गया पोस्टिंग, तब आपको क्या है कि आपको सैलरी 75 के आसपास मिलेगी। तो सिटी पे भी एचआरए आपको कम जाता है, ठीक है, 10%, 20% और 30% हो गया है आजकल एचआरए। और एक्साइज इंस्पेक्टर का 2664 पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, आपको इसमें वर्दी मिलती है, 3 स्टार मिलता है, ये भी अच्छी पोस्ट है। और इसमें भी सैलरी आपको अगर एक सिटी में है तो 86,000 सैलरी आपको मिलेगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है कि आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ता है और आपको रेड पे भी जाना पड़ता है, तो इसमें फील्ड वर्क भी आपका है। तो और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं मानूंगा कि इसमें मतलब बहुत रिस्पेक्ट है बाकी सारे पोस्टों से। बाकी सारे लोग तो एसओ को जानते भी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सब लोग जानते हैं। उसी तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर है, जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन इसमें पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है, अलग अलग जोन है। अगर आपका रैंकिंग अच्छा हुआ, प्रेफरेंस डालोगे, आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, प्रेफरेंस के हिसाब से आपका रैंक अच्छा है तो आपको अपने होम टाउन भी मिल सकता है, जैसे कि पटना मिल सकता है, आपको लखनऊ मिल सकता है, आपको अपना एमपी, अगर मैं एमपी में है भोपाल, तो भोपाल आपको मिल सकता है, आपको चंडीगढ़ मिल सकता है, आपको मुंबई मिल सकता है, ठीक है, कोलकाता मिल सकता है, रांची मिल सकता है। लेकिन उसके लिए रैंक आपको अच्छी लानी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग जो होम स्टेट से होते हैं मौका लगाते रहते हैं कि उनको अपना होम स्टेट मिल जाए, तो रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। इसमें आपको कट ऑफ मैं बताऊं तो कितना जाएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, 325 मैंने बोल दिया था, 325। और एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाएगा, 310 के आसपास इसका कट ऑफ आप मान लो कि 310 से ऊपर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको अपना होम प्रेफरेंस चाहिए तो आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, यानी कि 320 330 मार्क्स लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर में देखा जाए तो प्रिवेंटिव ऑफिसर का जो वैकेंसी है 340 वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर मेनली ना आपको इस वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पे शिप वगैरह रहता है, पोर्ट वाले एरिया में, कोलकाता में आपका हो जाएगा, मुंबई में आपका हो जाएगा, कोच्चि में आपका हो जाएगा, जो समुद्र के किनारे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर का, इसमें भी वर्दी होती है, व्हाइट वर्दी होती है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें भी सैलरी आपको 86,000 मिलेगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी वगैरह मिलते हैं। और इसमें भी जो कट ऑफ आपका जाएगा 312 315 आप मान सकते हो कि 312-15 जाएगा। इंस्पेक्टर जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर में भी आपका शिपिंग पोर्ट के आसपास होती है, इसमें वर्दी नहीं होता है, एग्जामिनर में आपकी वर्दी नहीं होती है, लेकिन एक अच्छी पोस्ट है। 8-10 साल पहले इसको फेवरेट पोस्ट माना जाता था, टॉपर्स ऑप्ट करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका कम गया है क्रेज। अभी एमईए का क्रेज ज़्यादा है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। अब इंस्पेक्टर एग्जामिनर की जो अच्छा इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव की, इसको मैंने बोल दिया पोर्ट एरिया में आपका हो सकता है, एग्जामिनर में भी पोर्ट मुंबई में आपका हो सकता है, कोलकाता में आपका हो सकता है, चेन्नई में आपका हो सकता है, ऐसे पोर्ट वाले एरिया में आपका इसमें होता है, ठीक है। और इसमें जो एग्जामिनर की वैकेंसी है वो 145 है। इसका भी जो कट ऑफ है, इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसका 320 के आसपास कट ऑफ जाता है, अभी भी इसमें कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी बहुत अच्छी पोस्टिंग है, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है। इंस्पेक्टर एक्साइज, इंस्पेक्टर ये वाला तीनों में आपको ऑफिशियल वर्क भी मिल सकता है और आपको फील्ड पोस्टिंग भी मिल सकती है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आपको फील्ड वर्क भी होता है और इसमें लेट वर्क भी होता है आपको। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, इसमें भी आपको जो सैलरी है 85,000 प्लस मिलेगा। ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होता है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, सीबीआई इंस्पेक्टर तो आप सब लोगों को पता ही है, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 20 से 30 साल एज लिमिट आपका इसमें है और इसकी पोस्टिंग भी ऑल इंडिया होती है। इसकी ट्रेनिंग काफ़ी तगड़ा होता है। इसमें वैकेंसी अभी तक नहीं पता चली है कितनी वैकेंसी है, लेकिन ये पोस्ट मैं बोलूँगा कि हार्ड पोस्ट है एक तरह से। इसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, आपका पता नहीं होता है कि आपका कब ऑफिस बुलाया जाएगा, कब आपको कहाँ पे भेजा जाएगा, कब आपको कितना कौन सा इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम में बना करके भेजा जाएगा। मतलब इसमें वर्कलोड है, फील्ड वर्क भी है, आपको ऑफिशियल वर्क भी है, तो वर्कलोड अच्छा खासा इसमें होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का दिल से बचपन से जुनून होता है कि मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, तो उसमें आप जा सकते हो, लेकिन वर्कलोड एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट ज़्यादा होता है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट का एक पोस्ट है ये, जो पीए ऐसे होता है ना, जो पर्सनल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, मतलब ये इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का काम थोड़ा सा ना ये होता है, मैं बोलूँगा कि फील्ड वर्क का काम होता है और इसमें टारगेट भी आपको दिया जाता है। अच्छा जो पोस्ट ऑफिस, हाँ पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस को ही थोड़ा निरीक्षण करना पड़ता है, सारे पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पे जो काम करते हैं क्लर्क्स, उनको देखना पड़ता है कितना काम हो रहा है, कितना चीज़। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के अंदर आती है, ग्रुप बी का पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है लेकिन लोग ऑप्ट कम करते हैं। अब सीबीआई इंस्पेक्टर का हम देख लिया जाए कट ऑफ, तो 320 प्लस ही जाएगा सब इंस्पेक्टर का। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 330 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगा और इंस्पेक्टर्स ऑफ पोस्ट का 300, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का शायद था वैकेंसी 55 वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है, 55 वैकेंसी और इसका जो कट ऑफ जाएगा 315 के आसपास इसका कट ऑफ
जा सकता है। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, इंस्पेक्टर नारकोटिक 15 पोस्ट इसमें वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है और इसका जो आपका कट ऑफ जाएगा 305 प्लस जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, 305 नहीं 310 प्लस जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे इतने पोस्ट हो गए, अब हम नीचे वाले पोस्ट में चलते हैं जो लेवल 6 का होता है, थोड़ा सा इससे कम लेवल का। इसमें जो सैलरी बनेगी सारे पोस्ट की वो आपका लगभग बनेगा 70 के 70,000 सैलरी आपको बनेगी, ग्रॉस सैलरी। इन हैंड जो है आपको 62 से 65 तक का बनेगा 1000, ठीक है। और ये एक सिटी का मैं बता रहा हूँ, वाई सिटी रहेगा तो 5000 सैलरी घटा लो 65, और जेड सिटी रहेगा तो आपको 60,000 मिलेगा, ठीक है। और इन हैंड सैलरी थोड़ा सा और कम जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये। तो मैं ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ, जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी 70,000 एक सिटी में आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, लेवल 6 का पोस्ट है, ये दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है। इसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है कितना वैकेंसी है, लेकिन इसका भी कट ऑफ अच्छा खासा 315-20 के आसपास जाती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC 111 पोस्ट है इसके, वैकेंसी 111, और इसकी पोस्टिंग आपको कहीं पे भी, जहाँ पे भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होता है, जहाँ पे टैक्स असिस्टेंट का होता है, वहीं पे पोस्टिंग होती है। टैक्स असिस्टेंट से थोड़ा सा, अब देखो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC, ये देखो ग्रुप B इसको डाल दिया गया है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ग्रुप C डाल दिया गया है, जो कि ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से छोटा पोस्ट है। अब मैं क्या ही बोलूँ, इसका जो कट ऑफ जा सकता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का 308 के आसपास जा सकता है, 308-310 के आसपास जा सकता है। टैक्स असिस्टेंट से एबव है और इनकम टैक्स से इसको छोटा है। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका रिसर्च असिस्टेंट का जो होगा तो इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही आपकी होगी, ठीक है। और इसके बारे में, ये शायद नई पोस्ट है, इसके बारे में शायद पहली बार इसको डाला गया है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, वैकेंसी का नहीं पता है, लेकिन दिल्ली पोस्टिंग इसके चांसेस ज़्यादा रिसर्च, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। डिविजनल अकाउंटेंट DA, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और इस बार 85 वैकेंसी भी है, इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी जो पोस्टिंग होती है ऑल इंडिया होती है, और इसमें आपको स्टेट के अंदर रखा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी सैलरी देती है, और अच्छा खासा इसमें सैलरी होता है और पावर काफ़ी अच्छा होता है। आपको पूरा एक ऑफिस दिया जाता है और आपका एक प्यून भी होता है, ठीक है। तो अगर CGL में देखा जाए पोस्ट जिसमें कि आपका अपना ऑफिस होगा, अपना एक कमरा होगा, तो सिर्फ डिविजनल अकाउंटेंट ही ऐसा पोस्ट है जिसमें होता है, ठीक है। और पावरफुल आप काफ़ी होते हो इसमें। और इसमें जो पोस्टिंग होती है आपको स्टेट, एक स्टेट अगर आपको मिल गया, मान लो हरियाणा मिल गया तो आप हमेशा हरियाणा में रहोगे, अगर हिमाचल मिल गया तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा रहोगे, तो ऐसा है। अगर आपको दिल्ली जोन मिल गया तो दिल्ली में रहोगे। 4200 ग्रेड पे सैलरी ऑलरेडी मैंने बता दिया, 65 के आसपास मिलेगी, 70 के आसपास, 70 आपको एक सिटी में, 65 वाई सिटी में। सब इंस्पेक्टर NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है। और इसमें भी NIA की सब इंस्पेक्टर SI NIA है क्या, नहीं, इसकी वैकेंसी के बारे में अभी पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, इसका भी पोस्टिंग ऑल इंडिया होगा। ग्रुप B पोस्टिंग 18 से 30 साल होगा। नारकोटिक में सब इंस्पेक्टर है, इसमें वैकेंसी जो है 18 वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अच्छा पोस्ट है, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। JSO की पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें एक अलग से पेपर आपको देना पड़ता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक का जो पेपर होता है, और इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होता है, कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और इसका जो वैकेंसी है JSA का वो 725 वैकेंसी है, और इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 400 प्लस रहेगी। अब सोचो कि 390 मार्क्स का तो 400 कैसे, नहीं, इसमें 200 एक्स्ट्रा मार्क्स, 590 में आपका जो कट ऑफ है 400 के आसपास जाएगा। 400 प्लस लोगे तो इसमें JSO में आपका सिलेक्शन होने के चांस है। इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है मेंस के टाइम पे, ठीक है, स्टैटिस्टिक का पेपर देना होता है। और आपका क्वालिफिकेशन भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका होना चाहिए कि आपको स्टैटिस्टिक पेपर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, किसी भी ईयर में आपका 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक पेपर होना चाहिए जिससे कि आप ग्रेजुएट किए होने चाहिए, ठीक है। वो इसका क्वालिफिकेशन आपका लिखा हुआ है SSC के नोटिफिकेशन में। अब हम आगे चलते हैं, जो कि लेवल 5 का पोस्ट है। लेवल 5 2800 ग्रेड पे इसको बोलते हैं। पहला वाला था 4600 ग्रेड पे, दूसरा वाला जो लेवल 6 था वो था 4200 ग्रेड पे, और ये है 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे के सारे पोस्ट हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, इसमें जो सैलरी होती है आपका 60,000 58,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी मिलती है, और इन हैंड आपको 50 के आसपास इसमें मिल जाता है लगभग, ठीक है। एक सिटी का बात बोल रहा हूँ, एक सिटी में 50-52 के आसपास मिल जाती है, वाई सिटी में थोड़ा सा और कम मिलता है, ठीक है।
5,000 के आसपास, और जेड सिटी में थोड़ा सा और कम। अब हम चलते हैं एक एक करके बात करते हैं। जैसे ऑडिटर सीएजी, ऑडिटर में इसकी वैकेंसी जो है 272 वैकेंसी सीजीएल 2024 में, ग्रुप सी पोस्ट है। 18 से 27 साल का एज लिमिट ही इसमें चलेगा, और इसके जो कट ऑफ है इसकी 305 प्लस कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 305 प्लस कट ऑफ मान के चलो, इतना से ज़्यादा नंबर लोगे तभी आपको मिलेगा। ऑडिटर सीजीडी, इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अच्छा हाँ, ऑडिटर सीएजी की पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है, और इसमें आपको कैपिटल ही मिलता है। जैसे आपको पटना मिल जाएगा, आपको दिल्ली मिल जाएगा, आपको रांची मिल जाएगा, आपको कोलकाता मिल जाएगा, तो कैपिटल सिटी में ही आपकी इसकी पोस्टिंग होती है। इधर उधर भी होती है, लेकिन कैपिटल सिटी में पोस्टिंग होने की चांसेस ज़्यादा होती है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। सीजीडीए 1799 वैकेंसी है। ठीक है, 1799 अच्छी खासी वैकेंसी है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, इसमें आपको घर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें भी आपका जो कट ऑफ जाएगा लगभग 300 प्लस जाएगा, 300 से प्लस, 301 302 के आसपास जाएगा। 18 से 27 इसका एज लिमिट है। और ऑल इंडिया पोस्टिंग कैपिटल में ही आपकी होती है, कैपिटल में भी होती है, छोटे शहर में भी होती है, और जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे कैंटीन वैंटीन होता है ना, मिलिट्री का जो बेस होता है ना, वहाँ पे भी ऑफिसेस होते हैं इसके। अब ऑडिटर है, ऑडिटर किस में, अदर मिनिस्ट्रीज में, इसका कोई वैकेंसी का भी पता नहीं चला है। अकाउंटेंट इन सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें अकाउंटेंट का पोस्ट है सीएजी का, 180 पोस्ट है। ठीक है, 180 सीजीएल 2024 से। इसकी भी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है, और जनरली एजी ऑफिस जहाँ जहाँ होता है, जिस स्टेट में हेडक्वार्टर में, आपको वहीं मिलता है। अकाउंटेंट इन सीजीए, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सीजीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और मैक्सिमम 90% लोगों का पोस्टिंग दिल्ली में होता है। सीजीए अकाउंटेंट 173 पोस्ट है, तो अगर किसी को दिल्ली चाहिए 2800 ग्रेड पे का, तो ये बहुत अच्छा है। दिल्ली में ऑडिटर में भी होगा, आपको ऑडिटर सीजीडी भी होता है, लेकिन आपको रैंक बहुत अच्छा लाना पड़ेगा तब मिलेगा। लेकिन अकाउंटेंट सीजीए में दिल्ली ही पोस्टिंग होती है मैक्सिमम लोगों का, स्टार्टिंग पोस्टिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज। इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है वैकेंसी कितनी है, लेकिन इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है, और इसमें भी सैलरी वही है 58,000, और इनहैंड सैलरी 50,000 के आसपास आपको मिलती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ, 5 बुक्स करने वाला हूँ किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आपका फेवरेट पोस्ट कौन सा है और क्यों। ठीक है, आपका फेवरेट पोस्ट कौन सा है। इतने सारे पोस्ट मैंने बताए, इसमें से आपका फेवरेट पोस्ट कौन है और क्यों है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी लिखना है कि आपका टारगेट कितना है, आपका कितना टारगेट कट ऑफ है, प्री में कितना मार्क्स आपका टारगेट है, और मेंस में कितना टारगेट है, ये भी साथ में लिखना है। फेवरेट पोस्ट, सबसे पहले तो नाम लिखना है, फिर फेवरेट पोस्ट लिखना है, फेवरेट ये क्यों है आपका ये पोस्ट। उसके बाद आपको अपना कट ऑफ लिखना है कि प्री में आपको कितना, नहीं कट ऑफ नहीं लिखना, आपका टारगेट लिखना है। प्री में आपने कितना टारगेट रखा और मेंस में कितना टारगेट आपने सोच के रखा है, और उसको कमेंट में डालना। और जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, मैं रैंडमली मैं बोलता हूँ इसको संडे को मैं ही सेलेक्ट करके डाल दूंगा। और इसका जो अनाउंसमेंट होगा ना, टेलीग्राम ग्रुप पे होगा। 5 लोगों का जो विनर होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम गोल्डन एसओ है। पहले 1000 अचीवर्स था, उसका नाम मैंने गोल्डन एसओ कर दिया। गोल्डन एसओ सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, या फिर पिंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में जो मैं ये है लिस्ट, वो भी मैं वहाँ पे स्कैन करके डाल दूंगा। और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें, और आपको डेली टारगेट, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ये सब मिलते रहता है। तो वो ग्रुप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपको आते रहता है। ठीक है, जितने मैं वीडियो डालता हूँ उसका भी मैं डाल देता हूँ वहाँ पे। तो टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी हेल्पफुल है, और विनर का भी अनाउंसमेंट वहीं पे होगा। और संडे को मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली कि विनर अनाउंस कर दिया जाएगा, प्लस साथ में उसके बाद ही आपका जो बुक है आपको डिलीवर करवा दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब लास्ट कुछ और पोस्ट बच गए हैं, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का पोस्ट है। देखो, एक बार 2022 था, 2022 में लगभग 22,000 इसमें आया था पोस्ट। ठीक है, इस बार भी अच्छी खासी पोस्ट है। इस बार जो है पीएससी की पोस्ट है 4093 पोस्ट है। इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है। ये पोस्ट मैं बोलूँगा कि उतना अच्छा नहीं है। आपको जो पोस्ट इसमें काम जो होता है ना, मेनली अलग अलग पोस्ट ऑफिस जो होते हैं सब जगह पे, जितने भी पोस्ट ऑफिस देते हो, जहाँ पे जाते हो पोस्ट ऑफिस डालते हो, अपना कुछ भी डिलीवरी करवाते हो वगैरह, पोस्ट स्पीड पोस्ट करवाते हो, तो वहीं पे आपका वहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है। या फिर जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस देखो, छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटे छोटे मोहल्ले में, तो वहीं पे आपको इनकी पोस्टिंग होती है। उनका काम क्या होता है, सॉर्ट करना। मतलब चिट्ठी आ रहा है बहुत जगह, इतना सारा आपको सॉर्ट करना है, कौन सा पिन कोड में जाएगा, ये कौन सा पिन कोड में जाएगा, अलग अलग छाटना है। तो काम उतना अच्छा खासा नहीं है। ग्रुप सी की पोस्ट है, और जो लेवल 4 के जितने भी पोस्ट हैं उसकी जो सैलरी है, इसमें जो सैलरी आपको लगभग 50,000 आपकी सैलरी होती है ग्रॉस, और आपको इन हैंड मिलेगा 40-42 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिल जाती है। और ये मैं एक सिटी का बोल रहा हूँ,
वाई सिटी जेड सिटी में उसका सैलरी थोड़ा सा 3-4 हज़ार और कमा लो, 35, 36, 37 तक और 34, 35 तक आपको सैलरी मिलती है एक्स वाई जेड सिटी में, ठीक है। 50,000 ग्रॉस, 50,000 के आसपास, और बाकी सिटी और इन हैंड आपको 45 तक के आपको मिल जाती है इसकी सैलरी, 42-45 तक मिल जाती है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, एक मोटा मोटी अंदाजा बता रहा हूँ। और इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया मैंने बता दिया, इससे प्रेफरेंस पूछा जाता है और उसके बाद आपको पोस्टिंग की जाती है। तो इसमें ये चीज़ है कि 2 साल के बाद आपका जो है ना लोकेशन चेंज कर दिया जाता है। आप अगर आप डालोगे रिक्वेस्ट तो आपका लोकेशन, आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है अगर आपको कहीं दूसरा लोकेशन मिल गया। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको फिर अपना होम स्टेट मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन पोस्ट उतनी खास अच्छी नहीं है। सीजीएल की मैं बोलूँगा कि सबसे जो कट ऑफ कम जाता है इसी का जाता है। इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका कट ऑफ मैं बोलूँगा कि 290 से 295 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम कट ऑफ इसी का जाएगा। उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में यूडीसी का पोस्ट है, ये भी 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है। इसमें मिनिस्ट्री में आपको मिलेगा, सीएसएस कैडर में मिलेगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री में ही, दिल्ली में इसको पोस्टिंग हुई 18 से 27 साल है। इसका जो कट ऑफ है 295 प्लस आपको मान सकते हैं कि मिल जाएगा। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसकी पोस्टिंग आपको कहीं पर भी हो सकती है, ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। इसकी वैकेंसी 30 वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। इसका जो कट ऑफ जाएगा 300 प्लस के आसपास मिलती है, ठीक है। ये 3 पोस्ट अच्छी पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, सीबीआईसी और एक सब इंस्पेक्टर। इसमें यूडीसी का पोस्ट होगा शायद, यूडीसी इन मिनिस्ट्री सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये थोड़ा सब इंस्पेक्टर शायद गलती से लिख दिया गया है। तो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में जो पोस्ट है इसकी 2200, अच्छी खासी वैकेंसी है, 2259 ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी सैलरी मैंने बता दिया, 50,000 का ग्रॉस है, 45, 40, 42 के आसपास इन हैंड मिल जाएगा आपको। इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जहाँ पोस्टिंग होती है वहीं पे इनकी भी पोस्टिंग होती है। क्लर्क लेवल का पोस्ट होता है। इसमें आपको फील्ड वर्क तो कभी कभी हो जाता है, जा सकते हो रेड पर, लेकिन मेनली जो होता है आपको डेस्क वर्क, डेस्क जॉब ही होता है। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में ही आपको डेस्क जॉब होता है। इसमें आपका जो वैकेंसी है 1620 वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल जाती है। रैंक के हिसाब से आपको आपका लोकेशन मिलेगा, साउथ भी आपको मिल सकता है, मुंबई मिल सकता है, पुणे मिल सकता है, कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन आपका रैंक अगर अच्छा होगा तो आपको मनचाहा पोस्टिंग मिल जाएगा। और इसका जो कट ऑफ है टैक्स असिस्टेंट का, सीबीआईसी का मैं बोलूँगा, सीबीडीटी का 295 प्लस होगा और सीबीआईसी का मैं बोलूँगा 292 प्लस होगा, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक है, इसमें मैं बोलूँगा यूडीसी का पोस्ट है, यूडीसी इन नारकोटिक सीबीएन। इसमें 40 वैकेंसी है और इसकी जो पोस्टिंग होगी इसमें भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो लगभग मैंने सारे पोस्ट के बारे में बता दिए हैं सीजीएल के, और कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, कौन कहाँ से पोस्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी एक मिल गई होगी आपको कितना टारगेट रखना चाहिए। देखो जो मैंने कट ऑफ बताया है ना, बस उतना टारगेट नहीं रखना, उससे हमेशा जो भी आपको पोस्ट चाहिए, मान लो आपको चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, 930 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा होता है, ऑल इंडिया इसमें ट्रैवल करवाया जाता है फ्लाइट से। ऑल इंडिया तो नहीं, एक दो जगह पे लोकेशन से फ्लाइट से लिया जा सकता है, मतलब 2.5 महीने की ट्रेनिंग अच्छी होती है, भारत दर्शन वाला होता है। तो जैसे 320 मैंने बोला इसका कि जा सकता कट ऑफ, तो आपको अपना टारगेट 330, 340 लेके चलना है, उसके हिसाब से मेहनत करना है। टारगेट जो भी है उसका जो कट ऑफ मैंने बताया उससे 15-20 मार्क्स ऊपर लेकर के चलो अपना टारगेट, और उसके हिसाब से तैयारी करो। तो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि किसका कट ऑफ कितना है, क्या क्या कैसे जा सकता है, कौन सा लोकेशन है, जॉब प्रोफाइल, क्या क्या चीज़ें। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिला हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, और साथ में कमेंट मत जरूर करना, अगर आपका कोई भी मन में डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट जरूर करना, क्वेश्चन पूछना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तभी से मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मेरा मुंह थक रहा है, तो प्लीज़ इसको अप्रिसिएट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे भी मोटिवेट करो, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो बाय बाय।